और बस मैं यही चाहती हूँ सरकार से और पुलिस से कि मुझे यहाँ रहने की नागरिकता दी जाए। बेटा, तुम्हारे बालों में तो बहुत जुएं हो गए। पाकिस्तान का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब इंडिया आ गए ना हम लोग, भारत में रहेंगे बढ़िया, तो तुम्हारे ये सारे जुएं खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। बेटा, भाई बहन कहाँ गए तुम्हारे? मम्मी बाहर खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है। क्या कर रही हैं आप सीमा? मैं क्या बताऊं, बच्ची के सिर में तो इतने जुएं हो गए हैं। अब हम कल बाजार से तेल और शैम्पू ले आए तो सब मार देंगे तो। हाँ ठीक है, ले आना, बहुत जुएं हो गए हैं। हाँ। और मैं ये कह रही थी, मैं तो 2-3 दिन से बहुत परेशान हो गई हूँ। रोज का डेली का यहाँ पे घर में पुलिस का आना जाना, मीडिया वाले इतना परेशान कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। बे तो हमसे भी पूछ रहे, बहुत परेशान, जितने चाहे जितने मिल जाए बहुत मुंह में हना दे बे तो। बहुत परेशान हो गई हूँ सच में। पता नहीं अपन को यहाँ पे कब मतलब रहने की इजाजत मिलेगी, है ना, कब यहाँ पे रहेंगे शांति से। सब लोग तो मुझे है ना यहाँ से भिजाने की तैयारी में लगे हैं। वो गांव की तो परेशान कर रहा सु कर रहा संग वो दद्दा हो घा में रहने दे, बिल्कुल दद्दा, बिल्कुल इतना वो कर रहा कि हम तो समझ में नहीं आई क्या करो जाए। राम दी को मुँह तो चैन नहीं पड़ रहा, चैन में जी नहीं है, कहूँ जब से जा और आता ही पाकिस्तान की मुँह है से कहूँ चैन नहीं पड़ रहा, मुँह तो इतना दिमाग खराब क्या कहती इस सास के इलाज कहाँ का तो क्या हुआ जी थी नंदा बढ़ के ब्याह कह दे, दान दहेज मिल तो सब कुछ मिल तो। अब बता दुनिया की गाय मिल नहीं तो नहीं मिल रहा सुन बे, और दुनिया भय के आदमी आया है कैसे करो ये अपने घर से अपने देश से भगाती नहीं है बात। सचिन की पापा जी, पानी पी लीजिए। मुँह नहीं पीने तो अपन भाव सु है क्या कछु मिला ले आके जो निपट जावे सो भगा नहीं। और पहली बात एक बात हो पता जैसे कितने हमारा नौ कह रही था मैं हमें लायक को। देखिए, वो मेरा प्यार है, मैंने उनसे प्यार किया है और मैं यहाँ रहने आई हूँ, उनके साथ शादी हुई है, तो मैं उनका नाम ही लूंगी ना। तो हमें ऐसे नहीं ले धमा धम में ना, ठीक है, अपने पति को समझ में आ गई। ठीक है, अगली बार से उनका नाम नहीं लूंगी। लेकिन पापा जी आप गुस्सा मत होया करिए, आप गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ हाँ नंद है हसत फैले, बहुत खुशी की बात तो है, बहुत अच्छा काम कर लायका बहू ने। अब देखिए, प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो पाकिस्तानी प्यार हो चाहे वो हिंदू प्यार हो। ये सो कैसो प्यार आया है, ये सो कैसो प्यार आया, ये सो प्यार कौन करने हैं तू। देखिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप जाइए सरकार के पास जाइए, उनसे निवेदन कीजिए कि हमारे बहू, कहते हैं ना बहू लड़का को यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाए। मैं कहा पंजे कहते रेबी की इजाजत दे दो, ना एकता दे दो, मैं तो जा गए के मोई बहू खा जल्दी से जल्दी भगा, पूरी फोर्स लगा दो, देखो जबरदस्ती बॉर्डर के ऊपर फेंकवा दो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कहो। अब हाल देखिए पापा जी, आप ऐसा मत बोला करिए, मेरा दिल टूट जाता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अकेली दिल टूटत को देखा दूंगा चम्मो टूट जाए तो सही रहे। देख बेटा ये सो है कि देख तू जैसे हमारा का तो नादान है भी वो का जाने, लेकिन ते तो समझदार है ना। तो यू मैं देख 26-27 साल है, मोला का कि मैं 20 साल को है, मोला का है बता। तू अपने मन से सोचने चल कि वो जोड़ी को है ही नहीं है, कम से कम मुँह उमाय को मतलब मुँह से इतना कम उमाय को देखती 30 साल को तो बनती बात है। देखिए पापा जी, प्यार उम्र नहीं देखता है, ना ही ये देखता कि ये लड़का कौन से देश का है। प्यार तो प्यार हो जाता है, वो तो ऐसे कैसे प्यार हो जाता है, तो वाली बच्चे लगा घुमाएगी हो बाहर के संग कनन लगन लगे। देखिए पापा जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा नाम सीमा है, मैं अपने सचिन के लिए भारत सीमा भी पार कर सकती हूँ और दुनिया भी पार कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। हाउस बेई तो क्या तुम सीमा पार कह के वापस चली जाओ, जाओ कर जाओ सनीचे हाथ जो तुम्हारे से टह जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, आपको मेरा विश्वास करना ही होगा और ये भी पानी भी पीना होगा। मैं जा रही हूँ। अरे सर आप, अरे आपके साथ खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है सरकार ने, इसलिए अरेस्ट करने आया। तो आप मुझे अरेस्ट करके ले जाओगे? जी कांस्टेबल पकड़ो। लेकिन कब छोड़ोगे फिर? आपके पूछताछ होगी, इसके बाद आपको छोड़ देंगे। ठीक है, चलो फिर। क्या होगा साहब, क्या होगा, क्या रिमांड आ अरे रही है? इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया सरकार ने और 4 दिन के लिए रिमांड पे लेंगे पूछताछ के लिए। तू क्या कह रहा है सर, नकची तो घर ही तो है ना। घर ही हो, लेकिन अब सरकार का काम है तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना।
उते क्या कर लो आ जा साहब जो पूछ ले तुम्हें तई पूछ लो उते अच्छा, बैठो। पुलिस थाना तुम्हारी बारात रोकने के लिए बना है, वही होगी ना पूछताछ तो। अरे चलो। साहब तो अच्छे से ते बैठ जाओ। अरे थाना किस लिए बना है? पूछताछ ही के लिए बना है थाना। तो साहब हमें नहीं अकेला नहीं जानने, हम भी नहीं। हाँ तो तू भी चल, तू इतना जाना कर, तू भी चल। चलो चल रहा है। चलो अब कान खाए आराम से चल रहा है। ढंग से चल ले। पोस्टर तुम इन्हें जीप में ले बैठाओ, ठीक है? हम गाड़ी से आ रहा। साहब राम राम पहुंचे। राम राम। क्या हुआ आए थे तुम वहाँ? अरे इनको अरेस्ट वारंट जारी होगा, इनके पूछताछ पहले वहाँ जा रहा है। लो आ जाओ है। हाँ। लो आ जाओ लेकिन तुम वहाँ छोड़ ना दियो साहब, ना तो बुरा हो जाए देखो। कहा दद्दा हल्ला कर रहा आ जा अब इतना जानकारी देवे जा रहे थे बेमोड़ी मोड़ा है देखे अज्जो ने मैं नहीं देख मोड़ी मोड़न को बहुत बड़ा आगत मुता दे उन्नन उन्नन पे फिर आ रहा है भाई इतना देख गया माँ तक तो जा रहा है थाने साहब में जाके लायक हाथी नहीं अंधी जैसे बहु लोग जो अकेली नहीं, जो भी ज्यादा बोल रहा हो भाई बोल रहा है, इसको भी साथ ले जाना है। कहीं तुझसे कह गई थी हमने इतने ज्यादा बीच में लोग नहीं आएगी। हम ही के तुम बिना नहीं रह पप्पा, सकते तुम दद्दा घर आओ तुम, ठीक है? हम इसके बिना नहीं रह सकते जितने जा साहब लेकिन ये ना छोड़ दी को ठीक है वापस ये आतंकवादी को होते अरेस्ट कर ली को मुई टाइप से को। पूछताछ हो जैसे पूछताछ में निकले वैसी हो जाए काम। फांसी लगा दो सब। अरे तो हिसाब से हो का बुड़गा। चलिए सर। चलो सर सिर्फ मुड़े पे चढ़ा जा है। चलो बैठो गाड़ी में। कहे अभिषेक, जब पाकिस्तान भाई बहू आई भौजी, सो जब से पुलिस बहुत हमला हो, मीडिया वाली अपना गांव तो बहुत फेमस हुआ। सही के है। ऐसा नहीं कि ई को देख के अपने तहकीब लोग भी ऐसा कहने लगे भगल लगवे। हमारी तो है बा बहुत पबजी खेला दिन में फोन में घुसी है तो बिल्कुल उसे के पानी दे दे, पानी तक लो नहीं दे, पबजी गई पबजी खेला था दिन फोन छुड़ा लीजिए उसे ना का छुड़ा ले तो उके माँ कौन भी चलाता है। इस आदमी है नन्या कछू का मैं तरह फोन का चला लो इतनी बड़ी बड़ी आंख है ना का तो इतना मुँह चला और खुद जान दिन भाई गाँव में डोरा तरह सो कछू नहीं थे बैठे बिल्कुल नीम के पेड़े की तय शर्म नहीं है अपने मन से कछू टौका कर ले में कछू काम दाम कर ले में ब्याह हुआ लेकिन कह तू तो है डूंगा नहीं कह हाँ ऐसे बैठे हैं कछू काम धाम नहीं है गदन है बिल्कुल डे अड़ा उड़त है तुम्हें तो कर रहा है सो क्या कर रहा है मैं तो जो बता भाई मैं तो बैठ हुआ हूँ मोबाइल चला दो तेज नेट भाई खाओ हालो नेट खा अबे तुम्हें पता नहीं है का पाकिस्तान भाई भौजी को पुलिस उठा लेगी। वो बताइए कब ले गए मुँह तो पता ही नहीं चलो हाँ भाई तो ले गया बहू तो मैं देख भी आया तो मैंने सुनी ठीक है पुलिस वहाँ आया है। बताओ कि पुलिस पकड़ ले गई हो मैंने उसे देखा ही नहीं पा मैं भी ना घर के काम से फंसती मिला जब तो मैं गांव को हाल चाल देख पाए अब उके पुलिस तो पकड़ के ले जाने तूने काम ही ऐसा कहो है अपने आदमी छोड़े वो चाटले चिंटी बेटा को संग लेके यहाँ गई थे हमारे थे होते खेल वो छोड़ दिया जो पबजी करते भाग गई ना मैं से लिया खचो के जिते भागे मुँह कितने जाना ऐसी वैसी हो काम मैं को खाइया मोड़े जाने क्या नहीं ठीक है आओ तो जब पानी घर मिल गया और रोटी सब्जी बना ली गई आओ तुम बैठे हो तो मैंने रोटी नहीं खाई है मैं तो बाद में जीऊँगा है पहले एक काम कर सचिन के दादा से पूछ के आओ तो कैसी बहू को पुलिस पकड़ लगी हो का पूरा काम की मामू तो हमने टाइम नहीं लगा कि का पूरा मोहल्ला में और जब तक ना माँ की बात है ना मैं सुनो तो मुझे तो रोटी वैसी नहीं पचा काम काज पूछे हो पहले देखा तो देखो है घर मतलब ना काका ओ काका है को घर में कौन मैं जो करती तुम्हारी बहू पुलिस कैसे लगी पका के मैं जो करती वो बहू नहीं है घर में को नहीं यहाँ सब भाग गए। तुम्हारी बहू बाल बच्चे तो लोलिया क्यों कैसे बे देखा थे तो किधर है कौन देखने वाली बच्चे नहीं देखेगा तुम्हारा तो का मतलब है जक्कन को अगली को आयु है दे आ जा ऐसा कैसे नहीं है मतलब हम भी तो गांव में हम भी तो गांव के है पता हो रहे थे तुम कैसे हमारे घर के छत पर बहू ढूंढ लगा हमारे घर का चोसू मैं नहीं ढूंढ कर ठीक है ना कोई मतलब है जाओ अपने घर अपनी से छपा काऊ कैसे ऐसे ढूंढा जैसे उनको घर पर आ जाओगे हम पूछे तो तुम्हारे बहू कैसे पकड़ लेगा पुलिस वाला हाँ तन से पकड़ लेगा हाँ तन से खचुआ गए कहू पुलिस वाला जब तो आनंद खा कक्का ऐसा है
कि लाकर लोग ये भगा ले आओ, ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा इतना ओढ़ो तो वैसे ही ना पूरे गांव को माहौल खराब कर देगा, उनको इज्जत माटी में मिला दी है और 4 ठलो बगैर फोन लो आके सो वाला। हमारा घर तो जोचा होगा, तुम्हारा घर ना जाए कोई कछुआनी जाओ अपने घर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारा घर अभी को हम तो ऐसे हाथ जो है तुम्हारे बाबू से वैसे डर लगा के सुनिए कदम मम धा वो सो धा दे वैसे को उनको फट जाए। डरांगे ऐसी डरांगे ना तो हम गोली घरवा दे बाबू कैसे, ठीक है। तुम बचे जो एक गोली तुम्हें घाल देखो, एक बम धा दे वही मुंह में, ठीक है, हमें नहीं मतलब हम तो अपने पानी भे जाते जा ही रहे हैं। जाओ भाव पानी, मैं तो गांव की बंगन बिटियां से परेशान हूं, भले मुझे अपनी बहुत बुरी लगत पाकिस्तानी, लेकिन मैं कोफा नहीं बोला ना फालतू को मोहल्ला के लोग आ गए मुझे बहू पे तानाशाही दिखाई, ऐसे थोड़ी हो सकता यार। कितना बुरा है जो बुड़का ऐसे अड़ रहा तो जैसे के बाप को खात हो गए। अब पूछी तो आती कि बहू मुखा को लेगा पका के और कैसे लेगा, कोई ऐसे बताओ तो इसको 7 भाव की हो गए ब्याह के लिया हो गए। इतना तेज घाम है, घाय तो 4-5 ले आती, अब छोड़ दे की दिए रोवा है भगत जाए घाम में। तो भैया हम इस समय मौजूद हैं सीमा के घर पे। तो आपको वहाँ दिखा रहा है कि शहर में एकदम सन्नाटा है, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन 2 जना पुलिस पकड़ के ले गई थी कल रात। तो आप आपका देखा है घर को माहौल का कि एकदम सन्नाटा छावा पूरे घर में। तो कैमरा मैन ने सो करो थोड़े समय के लाने करो, कैमरा बंद ओपन कर रहे हैं, इंतजार करके घर पे कोई है नहीं है। क्या बताऊं सचिन, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो ब्रेकिंग न्यूज भैया, जैसा कि हमने आप कही थी कि सीमा सचिन के घर पे है, तो सीमा सचिन का जमानत मिल सके, पुलिस ने छोड़ दिया, अभी हम घर पे आ गए हैं। तो आपको बिल्कुल लाइव न्यूज दिखा रहे हैं। बिल्कुल पता है कि यूपी पुलिस ने सीमा हैदर से क्या सवाल पूछे हैं, सचिन से क्या सवाल पूछे, आपका एक एक बात से जानकारी दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल सीमा जी बताइए क्या क्या सवाल हुए। भैया आप इतना लोग जाओ, हम दूर से यार देखिए मीडिया से भागने का प्रयास कर रहे हैं सचिन जी। देखिए देखिए बिल्कुल लाइव न्यूज दिखा रहा हूँ आपको सीमा हैदर। सीमा जी बताइए, सीमा जी बताइए यूपी पुलिस ने क्या पूछा है। सीमा जी एक क्या लड़की डाल रखी है आपने कमरे से सचिन जी, एक क्या लड़की डाल रखी है आपने। देखिए तो आज आपको लाइव बदतमीजी करें, मीडिया से बदतमीजी करते हैं आप, बदतमीजी समझाइए उल्टा जी को समझाइए। तुम्हारी दिखा रहे मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया से। सचिन के पिताजी हैं, बताइए पाकिस्तान से लड़का इतना अच्छा काम करके स्वास्थ्य क्या तुम फिर आ गए कर जाओ हमारे नंदे आवाज को एक को खून हो जाए। हम देश को लाइव दिखाना चाहते हैं, न्यूज चैनल पर सब देश के लोग जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर जासूस तो नहीं है, आपकी बहू जासूस तो नहीं है। यूपी पुलिस ने क्या क्या सवाल पूछे वो हम दिखाना चाहते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से। तो जो खड़ो वो सीमा हैदर पाकिस्तान आतंकवादी, एक है पापा एक ही सुनो, हमें कॉल था बिल्कुल हम सीमा हैदर से ही सवाल करने आए हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम सीमा हैदर से ही सवाल करेंगे। तो हमें कहा कुछ, हमें जब पहले तो आते आप रास्ते में लेटे थे तो दिखा नहीं तो दब गया पाऊं। रास्ता हमें बात पकड़िए आप अपने पिताजी को। सचिन जी देखिए मैं ये कहना देखिए मीडिया के साथ हो रही है बदतमीजी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपके ससुर साहब बदतमीजी कर रहे मीडिया के साथ। मेरे पापा जी बदतमीज बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उनका थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। मैं कह रही हूँ ना आप आराम से यहाँ पे बैठिए, जो भी बिल्कुल हम यही करने आए हैं सीमा हैदर जी, जो भी सवाल पूछना है मुझसे पूछिए। मैं दर्शकों को यही दिखाना चाहता हूँ कि आपके पति के जो पिताजी हैं वो हम मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे। क्या जो मीडिया का काम है दिखाना, जो हो रहा है वो दिखाना। देखिए पापा जी की तो आदत है ऐसी, और हमारे प्यार में भी बीच में बहुत टांग अड़ाई है उन्होंने, और मुझसे मतलब यही कहते हैं तू जा यहाँ से, तू जा अपने घर जा, पाकिस्तान जा, भगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं हैं। तो बताइए आपसे यूपी पुलिस ने क्या क्या सवाल पूछे। हाँ वो सब तो मैं बता दूंगी, लेकिन रुको मेरी बच्ची बैठी है, बेटा इधर आओ। ये आपकी कौन सी बाड़ी, छोटी बच्ची है आपकी? हाँ मैं अपनी बच्ची को सुबह छोड़ गई थी, पुलिस के साथ चली गई थी, फिर अभी आई हूँ और मैंने खाना भी नहीं खिलाया। क्या खाया फिर आज सुबह से, कुछ खाया है? नहीं, कुछ नहीं खाने को मिला आपको। ठीक है बच्चों को कुछ खिलाइए, इंटरव्यू जारी रखते हैं। हाँ ठीक है, चलो बेटा तुम वहाँ पे खाना रखा, खा के आना, ठीक है। और मैं ये कह रही थी कि जासूसी से संबंधित क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और उन्होंने तो मुझे ये समझा कि मैं आतंकवादी हूँ, लेकिन मैं आतंकवादी बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो मैं अपने प्रेम की खातिर आई हूँ, मैं अपने प्यार के लिए यहाँ पे आई हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ पे सुखी हैं, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले हैं तो वो तो यही कह रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और मेरे पापा जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन आपको ये बताऊं कि प्यार की खातिर आना, लीगल आना तो ठीक रहता है। आप इनलीगल आए हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप नेपाल से भारत के रास्ते आई हैं तो वहां पर आपके पास वीजा पासपोर्ट नहीं था, तो उसके लिए क्या कहा आपने फिर? जो कैसे बीजा को जीजा को क्या जीजा है तो कॉलेज एक काम करे बोल है ते काम का ये है हूं मैं लोग जा
अपने गैस में इंटरव्यू का वजह देखिए, वही हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो पूछना चाहिए हमें। ऐसी तैसी क्या हम आप पहले ऐसी तैसी कर दो तुम रोज ना दे आ जाओ। सचिन जी, आप अपने पिताजी को समझाइए, इंटरव्यू में व्यवधान ना डालें। वो का समझाते हम पूछ लो तुम्हें तो पूछ ले, रुक जा, हम लोग आ जा। दद्दा का दिमाग बहुत खराब हो। चलो दद्दा पूछ तो ले, पूछ लेने का पूछा। देखिए, वीजा मेरे पास इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और आपका भी इंटरव्यू लेना जारी है क्योंकि जनता मेरे बारे में जानना चाहती है। मैं भारत देश में आई हूँ और पुलिस की कार्रवाई से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। उनकी कार्रवाई चलती रहे और जारी रहे हमेशा, और वो हमारे लिए ही कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए सुविधाएं और मेरे लिए भी। और बस मैं यही चाहती हूँ सरकार से और पुलिस से कि मुझे यहाँ रहने की नागरिकता दी जाए। सीमा जी, देखिए कि पहनावे से लग रहा है कि आपने हिंदू धर्म पूरी तरह अपना लिया, लेकिन क्या कोई औपचारिक तौर पर आपने हिंदू धर्म अपनाया है? देखिए, मुझे हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पसंद है, और पहले नहीं था, पहले तो मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन जब मैं मतलब सचिन से बात करती थी, मैं यहाँ पे नहीं आई थी भारत, तो सचिन मुझे वीडियो कॉलिंग में भारत दिखाते थे, मैं पाकिस्तान उन्हें दिखाती थी। तो मैंने भारत देखा तो मुझे लगा कि मुझे भारत जाना चाहिए, मुझे मतलब अच्छा लगा भारत। फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ का हिंदू धर्म अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अगर सचिन हिंदू है तो मैं उनसे शादी करूंगी तो मैं भी हिंदू बन जाऊं तो अच्छा ही है। लेकिन कोई कठिनाई वाले सवाल या कुछ और पूछा हो जो आपसे नहीं बताया जाएगा? कठिनाई तो बस यही है कि मतलब बोल रहे हैं मुझसे पुलिस लोग के सब लोग कि जाओ यहाँ से जाओ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। सीमा जी, आप ये बताइए, पाकिस्तान से भारत आने के जब आप भारत में नहीं आई थी, पाकिस्तान में रह रही थी, तो भारत की कोई मूवी वगैरह देखती थी आप? हाँ बिल्कुल, पहले तो नहीं देखती थी, लेकिन सचिन से बातचीत होने लगी, मुलाकात हुई तो सचिन ने बोला कि गदर मूवी देखो, तो फिर मैंने गदर फिल्म देखी। और वहाँ पे जैसे वो लड़की मुस्लिम होती है, लड़का हिंदू होता है मूवी में, तो दोनों को अच्छा सा मतलब दोनों का मिलन होता है, तो मुझे भी लगा कि उनका मिलन हो सकता है, तो हमारा भी प्यार सफल होना चाहिए, है ना। सीमा जी, कोई गाना आप सचिन के प्यार में कोई गाना सचिन के लिए गाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल गाना चाहूंगी मैं। एक सुनाइए, बिल्कुल दर्शकों को सुनाइए, जरूर सुनाइए। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। बिल्कुल, कितनी मधुर आवाज है सीमा जी की। सीमा जी, एक बात बताइए, आप जिस इलाके में जहाँ पर आप पाकिस्तान के जिस इलाके में रहती थी, वहाँ तो हिंदी नाम बात के लिए भी नहीं बोली जाती, लेकिन आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी आपने? हाँ, मेरी मतलब सचिन से बहुत दिनों से बातचीत हो रही है, और सचिन से बात कर करके मुझे हिंदी आने लगी, और मुझे हिंदी बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, देखिए सचिन से फोन करने के बाद मतलब बात करने के बाद आपको इतनी अच्छी, लेकिन हम जितने भी इतने दिनों से इंटरव्यू, उर्दू का एक लफ्ज भी आपकी जुबान पे नहीं आया, ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं अभी भारत में हूँ और अभी मतलब हिंदुओं के बीच में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उर्दू बोलना चाहिए, और मैं भूलना चाहती हूँ पुरानी बातें, और मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। कभी भविष्य में पाकिस्तान जाना रहा तो जाएंगे? नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। अगर हिंदुस्तान की सरकार आपको यहाँ पर रहने की नागरिकता ना दे तो क्या करेंगे आप? तो मैं उनसे मतलब एक ही गुजारिश करूंगी कि मुझे भारत के थाने जेल में डाल दीजिए, काला पानी की सजा सुना दीजिए, लेकिन मुझे है ना पाकिस्तान वापस मत भेजाइए। सीमा जी, एक बात और सुनने आई थी कि आप 3 फोन लेकर भारत आई थी। जी हाँ, एक फोन मेरे पास पहले से था, और एक फोन सचिन ने दिलाया था जी, और एक फोन ऐसे ही मतलब था मेरे पास टूटा फूटा सा। तो 3 फोन एक आम इंसान जीवन में 1 या 2 फोन यूज करता है, लेकिन आपके पास 3 फोन। वो क्या है कि एक फोन टूटा फूटा था, तो एक से मैं पबजी खेलती थी, जो टूटा फूटा था उससे बात करती थी, और एक पे वीडियो कॉल। लेकिन हमने एक बात और सुनी थी कि आपने भारत आने के बाद एक सिम कार्ड भी तोड़ के फेंका था। हाँ, वो क्योंकि पुराना हो चुका था, और उसमें मेरे पति का नंबर था, अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आती ना तो पति बार बार फोन लगाता, इधर आ जाओ, बुरी भली धमकियां देता, तो मैंने सोचा कि पुरानी यादों को एकदम भुला देना चाहिए। आप जो 4 बच्चे लेकर आई हैं, उनका पिता बाहर है, तो क्या भविष्य में बच्चे बाहर जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे? मेरे बच्चे बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं जाना चाहते, और मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि सचिन जी, आप बताइए कि आप उन बच्चों को अपना नाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो मान चुका हूँ कि वो मेरे ही बच्चे हैं, और मैंने इनको भी मान लिया है। हमारे लिए वो 4 बच्चे ही बहुत हैं, और हम उनकी अच्छे से परवरिश करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो बिल्कुल, हम दिखा रहे थे आपको सीमा सचिन जो कि एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह समर्पित हैं। सीमा जी, आपको भी धन्यवाद आपने इंटरव्यू देने के लिए, और सचिन जी बिल्कुल मुबारक हो आपको वैवाहिक जीवन की। तो चलता हूँ। ठीक है। सच में मैं तो है ना इन सवालों के जवाब देते देते बिल्कुल थक गई हूँ,
लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए। जाना ही पाकिस्तानी की ऐसे इतने आदमी आओगे इसके घर इतने आदमी के यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। तब से जा आई ना कि काक कहन के तय सचिन के संग है हमने इतने को पूरा भारत ही चिन्हने लगे हुए गए हैं। ये पड़ोसी खड़े हैं बिल्कुल सीमा हैदर के। हाँ हाँ हम यहाँ उनके पड़ोसी। आप कुछ बताओ चाहो तो सीमा हैदर के बारे हाँ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे कैमरा चालू करिए। का कैमरा चालू का। अब हम पहले पता हो तो कि पूछताछ करेगा तो हम कंगी मंगी क्या होती क्रीम पाउडर तो हम इस समय खड़े हैं सीमा हैदर के द्वार पे और एक उनके पड़ोसी हैं तो उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या राय है उनकी। तो आप उनके पड़ोसी हैं सीमा हैदर के? जी हाँ हाँ हम यहाँ उनके पड़ोसी। पूछो पूछो क्या है क्या माहौल चला है इनके घर पे? अब माहौल की तो कछु ना पूछो भाई गए जाने वो पाकिस्तान की लोग आई हैं का देखो सचिन में चैपला से हैं दो ठौरे तो गिनती के मुंह में दांत है इतने तो को मुंह है बिल्कुल भटा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था बताइए आप? हमारे हिसाब से बगैर आवती तो कोनो ढंग के इलाका के संगे आने तो आवती ना तो जाना सही मतलब बहुत बड़ी बात है कह रहे हैं इनके पड़ोसी, लेकिन आपके पड़ोसी आपको तो अच्छी बात लगनी चाहिए कि प्रदेश से कोई पड़ोसन आई है। अभी मैं अच्छी लगी क्या बात है पाकिस्तान दुश्मन देश है अपने भारत को कैसे कह सकत के बाद सही आगे लोग धाय हो का पते क्या बम बम बंदूक छुपा के इसमें आपके व्यवहार ठीक नहीं होंगे पड़ोस में? अबे तो कछु नहीं कैसे कहते अबे तो व्यवहार बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। हम डरा के भगा था कैसे कि हमें डर लगता कैसे नहीं हमें एक गोली मार दी है। इतनी खतरनाक है सीमा हैदर? अब पाकिस्तान से आई अकेली आ गई सोचो अभी चार मोड़ी मोड़ा लो आके अपने भारत में तो यहाँ पर रह रही है प्रतिदिन साड़ी पहनती है या फिर कभी जो पाकिस्तान नहीं का कपड़ा? नहीं साड़ी पहना तो हिंदी में बात कर। तो आपको क्या लगता है यहाँ रहना चाहिए सीमा हैदर को या वापस पाकिस्तान जाना चाहिए? अब बहुत तो भैया को के पेट में तो पड़े नहीं जाके कैसे के लेकिन जाए कहते आए दिन पुलिस आई और जो का पूरा गांव को महान मतलब एक परेशानी है जो पूरे गांव में फैल चुकी है सीमा हैदर के आने से। आज मन को डर लगा कि अगर ऐसे भग के आने लगी तो पता चलो हमारे मोहल्ले की पूरी लोग आई भाग गई पाकिस्तान तो आदमी तो रड़ुई फड़ुगा फिरत रहे हैं क्या नहीं। बहुत लंबी सोच है मतलब पूरे मोहल्ले के हिसाब से आपने सोच के पूरे परिवार पूरे गाँव के हिसाब के लिए जो आपने कही बात की हम कह रहे हैं। तो आपने कोई पुलिस वगैरह या कहीं बात की है कि सीमा हैदर को यहाँ नहीं रहना चाहिए? नहीं लेकिन अब कल क्या भाई इस भुंसा से पुलिस पका के लगी थी और वापस फिर छोड़ रही हो हम क्या आज रोज पुलिस आई घर में फे जाए आई फिर मतलब पूरा रिकॉर्ड ही खराब होगा अच्छी तरह से इसने सब खराब। बहुत बड़ी परेशानी है जो पूरे गांव को सीमा हैदर की वजह से बन चुकी है जो कि उनके पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं सीमा हैदर के बारे में। 4 बाल बच्चे लिए हैं और खुद तो इतनी बूढ़ी है इतनी पढ़ी कछुनी तो 35-50 साल की निकले और कहाँ जो अबे को लायका है वो तो खुद को लायका सो लगा था। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने अपनी उम्र देख के प्यार नहीं किया? हाँ उन्होंने लेकिन प्यार जो होता है वो ऐसे ही होता है, उम्र जात ऊंच नीच जात थोड़ी देखी जाती है। अब ऐसी बात ना करो भज जाता हम ठीक है। अब हमारी तो ब्याह हुआ है हमारे पति हमसे 5 साल बड़े हैं और खूब हमें प्यार भी का तो खूब चाहो तो हमारे 2 ठोले मोड़ी मोड़ा भी हैं घर है। तो ये तो मानसिकता बन चुकी है कि वो आदमी की उम्र ज्यादा होनी चाहिए औरत की उम्र कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि औरत की उम्र ज्यादा हो आदमी की उम्र कम हो तो शादी नहीं हो सकती है। तो इस गांव का माहौल तो खराब हो रहा है गलत संदेश जा रहा है गलत बचा जा आदमी का कैसे तो फिर जो अल्लाह का बूढ़ी दुकान नहीं है लेके भाग जाए हैं। बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी खबर है जो सीमा हैदर के पड़ोसी बता रहे हैं कि उनके आने से गांव का माहौल खराब हो चुका है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं हो तो बस जी चलते हो जाए वैसे उनके घर हमने सुनो तो है तना उनको दद्दा भी खुश रंजन के ब्याह से और सचिन को भी जब देखो लाते भूसा से मात रहते कहूँ बिल्लन से कहूँ कछू और अपनी बहू से भी कत के चले जाए बहू है के बाद जावे को ना ही नहीं ले तो हमारे ख्याल से तो उन्हें वापस चले जाने चाहिए कैसे कि उनकी गलत काम से हो सकत कि पाकिस्तान वाला कछू अपनी दुश्मनी भजा ले और कछू भी हो सकता मतलब बुरा अपने भारत में अपने देश में। आप बहुत समझदार औरत है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो बहुत समझदार है पूरे गांव को पता है पूरे रिश्तेदारों को पता है कि हम कितने समझदार को है नहीं है वैसे हमारे आदमी है नहीं दिखा था कि हम कितने समझदार हैं। बताइए सीमा क्या कर रही है तू का मानिया का कछु जी हमारे पति क्या चल गया दिन में पबजी वो खेला था तनक बता दो ना ठीक है देखो कैमरा फोटो आई हमारी फेमस हो जाए हम। चल भाई चल ले जा वहां इंटरव्यू में व्यवधान डाल रहे हैं आप? चल गया चल तनक तो क्या दन दो क्या कने अरे वो सीमा हैदर के बारे में बता रही थी, आप पड़ोसी आपसे जानना चाह रहे हैं। चूल्हे में गई बस सीमा है चल तो बोल रहे तो आपके मोहल्ले में नहीं है। चल तो जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया है कि सीमा हैदर की एक जो पड़ोसन थी वो तो बहुत ही काफी नाराज थी, लेकिन ये कौन माहौल देखने को मिला है कि सीमा हैदर के घर पे जिसका आना जाना होता है उसके पति भी उससे खुश नहीं है, उन्होंने भी लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी है। मतलब लगभग आपको बताना चाहूँ कि इस पूरे गांव का माहौल खराब हो चुका है और सच बात कहूँ तो पूरे देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है जिस दिन से सीमा हैदर भारत आई है। अब तो शाम सी हो गई है वो आदमी भी घर नहीं आता वो तो मुझे रोकती टोकत रहा एक काम कर दूसरी महर के घर जात में तना जांच पड़ताल करे खबर ले का चल रहा का नहीं चल रहा।
मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सच में, काम भी नहीं करना पड़ता, सचिन करता रहता पूरा काम। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सीमा, कौन? आप पहचानो नहीं ना, हम उधर अपन नल पे मिले थे, पानी भर गए थे हम। नल पे? अच्छा उस दिन, अच्छा हाँ हाँ पहचान लिया। तुम काम भी करती, बर्तन धो रही थी कि जमा रही थी? नहीं हम काम नहीं करते, काम तो सचिन करता है। अभी वो सचिन है नहीं है ना, बाहर गया है, तो मैंने सोचा कि खाना खा लूं तो कटोरी निकाल रही थी। जो रुको गुलाम वो तो करे ही काम। हमने सुना तुम्हारा पुलिस आई थी। पुलिस हाँ आई थी ना। अब देखिए मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो पुलिस और मीडिया वालों का तो आना जाना लगा रहता है, काफी सवाल पूछते हैं वो लोग। तो वैसे काका पूछी उन्होंने? काफी सवाल कि मतलब कैसे आई, वीजा कैसे मिला, पैसे कहाँ से आए, और पहले पति को क्यों छोड़ के आई, और कितने बच्चे आए हैं साथ में, मुलाकात कैसे हुई, पबजी गेम कैसे खेला, ये सब कुछ पूछते हैं। वैसे कैसे आई तो तुम अपने पति को छोड़ के? पति तो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज भी उनकी बात करती हूँ ना तो रोना आ जाता है। वो बहुत ही खूंखार आदमी है, पता है वो हमें बहुत मारता था, पीटता था, ना तो हमारे मायके वालों से बात करने देता था, हाँ ऊपर से हमारे बच्चों को भी मारता था। फिर उसके बाद मैंने पबजी में गेम वेम खेला तो फिर सचिन से बात हुई, मुलाकात हुई। फिर सचिन ने बोला कि मैं भी को आ रहा हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। फिर मैं सचिन के देश आ गई और यहाँ पे मैं भी खुश हूँ और मेरे बच्चे भी आ गए मेरे साथ, तो वो भी खुश हैं। नहीं तो मतलब पबजी तो वह भी आदमी खेला थे, अब तरह तुम अपने आप को देखो, सचिन को देखो, है ना, तो इतना वैसी नहीं है। मतलब सचिन ऐसे ही सड़े हुए आम की तरह, इतनों सौ मौका लेकर लूटे चैपला की तरह, मतलब कुछ ऐसा। आप मेरे सचिन की बुराई कर रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, बस हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। देखिए अगर जिससे प्यार होता है ना तो वो इंसान हमेशा अच्छा ही लगता है। और आप मेरे दिल की नज़रों से देखिए, आपको मेरे सचिन में हर अच्छाई नजर आएगी। सचिन बहुत ही अच्छे हैं। सचिन की शकल सूरत थोड़ी सी है लेकिन उनका दिल देखो, उनका दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है। सही है। अब जब मियाँ बीबी राजी तो का करे काजी, है कि नहीं? और वैसे कक्का तो नहीं कछु कहते यार? पापा जी तो बहुत गुस्सा होते हैं। सचिन के पापा जी तो इतना गुस्सा होते हैं कि बोलते हैं कि निकल जा तू हमारे घर से। लेकिन मैं नहीं जाने वाली, मेरे बच्चे यहाँ खुश हैं तो मैं उनकी खुशियाँ क्यों छीनूं? हाँ सही है। जइयो भी ना कितने जो है कि नहीं गड़ा मोड़ा लेके वैसे साड़ी अच्छी लग रही, मैं पाकिस्तान से लेके आई? नहीं नहीं इन्होंने दिलाई है। पाकिस्तान में कहाँ हम साड़ी पहना करते थे, पाकिस्तान में तो मैंने सूट पहने हैं, साड़ी तो सचिन ने दिलाई है और फोन भी। हाँ सो साड़ी में अब मतलब ज्यादा अच्छी लगती है। सही है, ठीक हाँ, है हम जा रहे हैं। ठीक है। अब सीमा जी बताइए ने क्या आपने सही की? सीमा जी एक क्या लकड़ी डाल रखी है आपने अपने घर में सचिन जी? जो खड़ो सीमा है ना जो खड़ो, हम लोग का खाते थे पैसा दे